मैंने सूरह आले इमरान की उस आयत करीमा की तिलावत किया है जिस पर तीसरे पारे का खत्म हो रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल लदीना कफरू व मातू वहुम कुफ्फारुन, बेशक वो लोग जो कुफ्र किए और हालते कुफ्र में मर गए। कुफ्र किए, बोलिए, हालते कुफ्र में मर गए। फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलाउल अर्द ज़हबा, उनमें से किसी की तरफ से जहन्नम से बचने के लिए पूरी रुए जमीन के बराबर सोना भी नहीं कबूल किया जाएगा। जहन्नम के अजाब से बचने के लिए अव्वलन तो वहां सोना मिलेगा नहीं किसी को, बिल फर्ज अगर रुए जमीन जितनी बड़ी जमीन है, पूरी रुए जमीन पर सोना बिछाकर कोई फिदिया में देना चाहे और हालते कुफ्र में मौत हुई है और देना चाहे कि अल्लाह इसे ले लिया जाए और मुझको जहन्नम में न भेजा जाए, तो अल्लाह कर रहा है फलन युक़बल मिन अहदिहिम, किसी से कबूल नहीं किया जाएगा, किसी से कबूल नहीं किया जाएगा। वला युक़्तदा बिही, अगरचे फिदिया में पेश कर रहा है। उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीमुन, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। वमा लहुम मिन नासिरीन, उनका कोई पुरसा हाल नहीं होगा। तो खुलासा क्या निकला कि सबसे ज्यादा कीमती चीज इस दुनिया में क्या है? बोलिए, ईमान। जोर से कहिए, जोर से कहिए, और जोर से कहिए, ईमान। सबसे कीमती चीज क्या है? ईमान। और सबसे घटिया चीज कुफ्र है। ईमान लाए हैं तो जन्नती हैं और काफिर हैं तो जहन्नमी हैं। और एक और आयत सुनाऊं आपको। अल्लाह ताला फरमाता है, उमन युश्रिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्र मिनस समाई, जो शख्स शिर्क करता है गोया कि वो आसमान से टपकता है, गोया कि वो आसमान से गिरता है। अब जाहिर सी बात है कि जब आसमान से गिरेगा तो जमीन पे आ पाएगा? कुरान कहता है फतख्तफहु त्वय्रु, परिंदे उसको उचक लेंगे। इतने परिंदे हैं, बड़े बड़े, हजारों मील के ऊपर वो परिंदे रहते हैं, जो इतने बड़े बड़े परिंदे हैं कि अगर वो आपके हसनपुर इस कस्बे में उतर जाए तो पूरा कस्बा बर्बाद जाए। इतने बड़े बड़े परिंदे। चुनांचे एक सयाह अपनी सेहतनामे में लिखता है कि एक मर्तबा मैं समंदर से सफर कर रहा था कश्ती से, तो मुझे एक पहाड़ नजर आया। तो मैंने सोचा चलो बड़ी खुशी की बात है कि इन्हीं समंदर में पहाड़, लो चलो पहाड़ देख ले। जब वहां करीब गया तो देखता क्या है कि पहाड़ नहीं था बल्कि परिंदा था। इतना बड़ा परिंदा था कि देखने वाला समझ रहा था ये पहाड़ है, मगर वो क्या था? बोलो, परिंदा था। और उसकी चोंच इतनी बड़ी थी कि अगर ये जरा से और करीब हुए होते तो उनको खींच लेता, वो कैच कर लेता। हजरात जानते हैं क्या मेरे रब का इंतजाम है? इतने बड़े बड़े परिंदे हैं कि जब वो समंदर में लैंड कर ले ना पहाड़ लगे, मगर मेरे रब ने उनको मना किया है कि तुम मेरी बस्तियों पर, मेरे बंदों की बस्तियों में ना उतरा करो, वरना सब बर्बाद जाएगा।
ये सब तुम्हारा कर्म है आका की बात अब तक बनी हुई है। हजरात, अब आप सोचो, तो जाहिर सी बात, जब आसमान से कोई टपकेगा तो परिंदे उसको केवल नोच लेंगे। पतख्तफुहु तैरू औ तहवी बिहिर रीह, या हवा उसको उठाकर कहीं दूर दराज फेंक देगी। और तहवी बिहिर रीहु फी मकानिन सहीक, दूर दराज ले जाकर फेंक देंगी। तो क्या समझे आप, यानी मोमिन अगर इंसान है तो वो आसमान पर है। कहां है बोलिए? आसमान पर है। जब इंसान शिर्क करता है तो आसमान से गिर पड़ता है। यह है ईमान की हैसियत। आज मुसलमानों, आपके लिए बड़ी प्लानिंग हो रही है कि किसी तरीके से मुसलमानों को शिर्क में मुब्तला किया जाए। अभी तक जो बनामे मुस्लिम फिरके थे, राफजी था, खारजी था, वहाबी था, नजदी था, उसकी प्लानिंग और मंसूबे ये थे कि मादअल्लाह गुस्ताखे नबी बनाओ, गुस्ताखे खुलफा बनाओ, गुस्ताखे अहले बैत बनाओ, गुस्ताखे औलिया बनाओ। लेकिन अब जो हरीफ हमारा इस वक्त हमारे लिए प्लानिंग और मंसूबे बना रहा है, वो शिर्क की बहुत बड़ी प्लानिंग लेकर आ रहा है। न समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। लिहाजा ईमान में पुख्तगी पैदा करो। उलमा को भी चाहिए जो रटी रटाई तकरीर करते हैं, खत्म करें इसको। चिल्लाएं नहीं, चीखें नहीं, अवाम के सामने वो तकरीरें पेश करें जिससे अकीदे तौहीद मजबूत हो, अकीदे रिसालत मजबूत हो, खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत पैदा हो। रात भर चिल्लाने से कुछ नहीं बनता है। और मैं ये कहूंगा कि जितने शायर हैं, जितने खतीब हैं, उनको चाहिए कि सबसे पहले बहार शरीयत का पहला हिस्सा पढ़ लिया करें। बहुत अफसोस होता है कितने शायर। अभी एक साहब से मैंने गुफ्तगू किया, मौलाना साहब से, कहने लगे हजरत बहुत अच्छा करते हैं कि आप तकरीर करते चले जाते हैं। मैंने कहा क्यों? कहने लगे हजरत ऐसे ऐसे कलाम पढ़े जाते हैं कि अगर आप लोग टोक ही दे बैठेंगे, कौन लड़ाई करेगा भाई? ये तो हालत होगी। क्यों? जब जाहिल है, पढ़े लिखे है ही नहीं है, सिर्फ पैसे चल रहे हैं, क्या अश्र होगा जल्द से? अल्लाह के वास्ते ठीक है, हर आदमी को पैसे की जरूरत है, मगर जब यही चीज हमारा जरिए मुआश है, हर इंसान जिसको जरिए मुआश समझता है उसमें मेहनत करता है। आप भी मेहनत कीजिए ना भाई, पढ़िए लिखिए ना। आप लोग शायरी करो, तखय्युलात की शायरी कर रहे हो, जो मिजाज में कह डाल रहे हो। तुम्हें नई अल्फाज भी नहीं मालूम है कौन सा लफ्ज खुदा के लिए बोलना चाहिए, कौन मुस्तफा के लिए बोलना चाहिए, कौन खुलफा के लिए बोलना चाहिए, कौन अहले बैत के लिए बोलना चाहिए। जो पा रहा है अपना बकरा जगह। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम बहुत बड़े वली कामिल गुजरे। एक मरतबा बसरा के बाजार से गुजरे। ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करूंगा, इसलिए मैं ही बोलूंगा तो फिर और लोग क्या करेंगे। बस हज़रत इब्राहिम बिन अदहम की कुछ बातें बयान करके मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूं। इब्राहिम बिन अदहम बसरा के बाजार से गुजरे। उस वक्त लोगों ने आपको घेर दिया, कहा हजरत दुआएं मांगी जाती हैं, कबूल नहीं होती। दुआएं मांगी जाती हैं, कबूल नहीं होती। एक बात सुन लो, हराम खोरी करोगे तो दुआ कभी कबूल नहीं होगी। हदीस शरीफ में आता है अगर इंसान हराम का लुकमा पेट में है और यह दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को मुहाता बनाता, देख इस बंदे को देख, हराम खोर हराम का खाया बैठा है और रब्बना रब्बना कह रहा है। तो हजरात, ये
जो है बादशाह था जो रियाया पे बड़ा जुल्म करता था। हज्जाज बिन यूसुफ वो यानी गवर्नर था, वो अवाम पे बहुत जुल्म करता था। तो एक कबीला ऐसा था, कबीला जो बहुत मुस्तजाबुद दावत था, उनकी दुआएं कबूल होती थी। तो उन पर भी इसने जुल्म शुरू किया। तो लोगों ने कहा हज्जाज बिन यूसुफ से कि अरे संभल के उनके पर जुल्म करना, इसलिए उनकी दुआ बद्दुआ बहुत असर करती है। तो कहा हराम लुकमा खिला दिया हूं, अब बद्दुआ नहीं कबूल होगी। हराम खिला दिया, समझ रहे हो? तो इसलिए अगर यहां दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह हार जाते अब की हार जाते, हरा दे भाई से। अमल कुछ नहीं, नमाज नहीं पढ़े हो, नमाज पढ़े हो? कितने लोग नमाज पढ़े हो मस्जिद में? कितने तो बेनमाजी आके सिर्फ बैठ जाते हैं। कहां नमाज पढ़ते हैं? पता नहीं जहां नमाज पढ़ते हैं। क्या हश्र होगा इस जलसे का? अल्लाह रहम करे। हजरात, मैं कह रहा था इब्राहिम बिन अदहम बसरा के बाजार से गुजरे, लोगों ने घेर लिया, कहा हुजूर दुआएं मांगते हैं, दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है उदूनी इस्तजिब लकुम, मेरे बंदो दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। दुआ क्यों नहीं कबूल होती? जब खुदा कह रहा है उदूनी इस्तजिब लकुम, मेरे बंदो दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, दुआ कबूल क्यों नहीं होती? इब्राहिम बिन अदहम ने कहा मातत कुलूबुकुम बिअशरते अशिया, तुम लोगों के दिल 10 बात की वजह से मुर्दे हो चुके। क्या हो गया है? 10 खसलत तुम्हारे अंदर मुसलमानों आई है जिसकी वजह से तुम्हारा दिल मुर्दा हो गया है। उस दौर में कहा था, इस दौर में अगर वो होते तो मालूम क्या किया। तो लोगों ने कहा हजरत वो 10 खसलतें बता दी जाए, वो क्या क्या हैं जिसकी वजह से हमारा दिल मुर्दा हो गया है। तो आपने फरमाया कि अरफ्तुमुल्लाह फलम तवुद्दु हक्का, दावा करते हो कि हम अल्लाह के आरिफ हैं और अल्लाह का हक नहीं अदा करते। अवाम तो छोड़ो मियां, पीर साहिबान की हालत यह है बकलम खुद आरिफ बिल्लाह लिखते हैं। बकलम खुद, बकलम खुद। अब पूछ लिए मार्फत की कितनी किस्में हैं हजरत, बता नहीं सकते। आरिफ बिल्लाह अपने कलम से लिखते हैं। अगर इन पीरों को वो हजरत इब्राहिम नदम देख लेते तो मालूम नहीं क्या कहते। तो अमाम को कहा था अरफ्तुमुल्लाह फलम तवुद्दु हक्का, तुम लोग अल्लाह की मार्फत का ऐलान करते हो। हम अल्लाह की मारिफ, अल्लाह के आरिफ हैं, अल्लाह को पहचानते हैं, अल्लाह पर ईमान लाए हैं, तुम लोग अभी अल्लाह का हक नहीं अदा किए। अल्लाह अकबर। वज़अमतुम अन्नकुम तुहिब्बून रसूलल्लाह व तरक्तुम सुन्नतह, और दावा करते हो कि अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं और तुमने अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को छोड़ रखा है। दावा इतना बड़ा है कि अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं और सुन्नत मुस्तफा, कितनी सुन्नत मुस्तफा पर अमल है बताइए। हजरात, कुरान में अल्लाह क्या फरमाता है, और कुरान सुनो, अल्लाह ताला फरमाता है उल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम फरमा दो ए लोगो जो अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हो, ये मोहब्बत इलाही का दावा है, सिर्फ उसकी दलील मेरे मुस्तफा की गुलामी है, मेरे मुस्तफा के सुन्नतों पे अमल है। जिस दिन तुमने मुस्तफा की, मेरे महबूब की तुमने इत्तिबा सीरत कर लिया, मेरे महबूब की सीरत के तुम इत्तिबा कर लिए, तो पहले तुम मुहिब थे, अब मैं तुम्हारा मुहिब बन जाऊंगा और मैं तुमको अपना महबूब बना लूंगा।
वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह गफूरुर रहीम, और अल्लाह बहुत माफ फरमाने वाला मेहरबान है। कुरान और सुन्नत, अफसोस इस बात का है कि कुरान पढ़िए तो कोई सुनने तैयार नहीं है, हदीस सुनाइए तो कोई सुनने तैयार नहीं है। हाजी साहब इलियास भाई, मैं एक जगह जलसे में गया, एक पीर साहब मेरे ऊपर नाराज हो गए सिर्फ इसलिए कि आपने हदीस क्यों नहीं पढ़ डाला। अफसोस मुझे उस दिन हुआ। मैंने कहा शर्म आनी चाहिए आपको, आले रसूल बनते हो, आपके नाना, आप कहते हो हमारे नाना है हुजूर, आपके नाना की मैं हदीस पढ़ूं, मुझसे आप नाराज होते हैं, क्या हश्र होगा। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कुरान पढ़िए तो कुछ नहीं, चिल्लाइए, चीखिए, हु हक्का कीजिए, लतीफा सुनाइए, वाह वाह बहुत अच्छी तकलीफ। कुरान हदीस नहीं, पल्ले नहीं पड़ते, जाहिल भी, गलत का बोलबाला है, क्या हश्र होगा। इब्राहिम नदाम ने क्या कहा, अल्लाह की मार्फत का ऐलान तो करते हो मगर तुमने अल्लाह का हक नहीं अदा किया। रसूल से मोहब्बत का दावा करते हो, तुमने रसूल की सुन्नतों को पामाल किया है, रसूल की सुन्नतों पर अपनाया नहीं तुमने, रसूल की सुन्नतों को तुमने छोड़ा है, इसलिए तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। और फिर फरमाते हैं वक़रातुमुल कुरान वलम तअमलू बिही, और तुम कुरान पढ़ते हो, कुरान पर अमल नहीं करते। कुरान पढ़ते हो और कुरान पर बोलो अमल नहीं करते हो। अवाम तो छोड़ दीजिए, ये स्टेज पर बैठने वालों से मैं पूछता हूं, कंजुल ईमान फिर तर्जमतिल कुरान जो आला हजरत फाज़िल बरेलवी का शाहकार तर्जमा है, कसम खुदा की अगर सही तौर पर उस तर्जमे को कोई शख्स पढ़ ले तो कसम खुदा की कोई भी वहाबी, नजदी, खारजी, राफजी किसी से भी जनाब वाला बहस कर सकता है। इतना बेहतरीन तर्जुमा है। और यहाँ स्टेज पर बैठ बैठ के लोग जनाब वाला पूरी जिंदगी गुजर जा रही, आज तक और कंजुल ईमान नहीं पढ़ा। क्या हश्र होगा, जब पढ़े ही नहीं तो अमल क्या करेंगे। इसलिए अमल के लिए इल्म चाहिए। तो हज़रत इब्राहिम नदाम ने कहा कुरान तो पढ़ते हो मगर कुरान पर अमल नहीं करते। वअकलतुम निअमल्लाहि वलम तउद्दू शुक्रहा, अल्लाह की नियामतें खाते हो और अल्लाह की नियामतों का शुक्रिया नहीं अदा करते। कितना अच्छा सा खाना भी हम लोग खा गया, कितना अच्छा सा खाना। ये सब किसके तुफैल मिल रहा है बोलो, नबी के तुफैल मिल रहा है। तेरा खाएं तेरे गुलामों से मुनकिर अजब खाने को बनाने वाले हजरात। हज़रत इब्राहिम नदाम क्या कह रहे हैं कि अल्लाह की नियामतें खाते हो और अल्लाह की नियामतों का शुक्रिया नहीं अदा करते। वक़ुल्तुम इन्न शैतान अदुव्वकुम वलम तुखालिफू, और कहते हो कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है और तुमने आज तक शैतान की मुखालिफत नहीं किया। दुश्मन से दोस्ती नहीं की जाती है, दुश्मन से बोलो मुखालिफत की जाती है, समझे। वक़ुल्तुम इन्नल जन्नत हक़्क़ुन वलम तअमलू लहा, और ये कहते हो कि जन्नत बरहक है पर आज तक तुमने जन्नत का लिए अमल नहीं किया। वक़ुल्तुम इन्नन नार हक़्क़ुन वलम तहरिबू मिनहा, और कहते हो कि जहन्नम हक है मगर जहन्नम से भागते नहीं। वक़ुल्तुम इन्नन नार हक़्क़ुन वलम तहरिबू मिनहा वश्तग़लतुम बिउयूबिन नास वनसीतुम उयूबकुम, लोगों के ऐब बयान करते फिरते हो और अपना ऐब भूले बैठे। अल्लाहु अकबर। फिर फरमाते हैं वक़ुल्तुम इन्नल मौत हक़्क़ुन वलम तस्तइद्दु लहू, और ये कहते हो कि मौत बरहक है और मौत की तैयारी नहीं कर रहे हो। व दफनतुम मौताकुम वलम तअतबिरू बिहिम, मुर्दे को दफनाते हो और इबरत नहीं हासिल करते हो। 10 बातों से तुम्हारे दिल मुर्दा हो गए हैं, पहले इन 10 बातों पर अमल करो और फिर उसके बाद दुआ मांगो, तुम्हारी दुआएं बोलो कबूल हो। मैं बड़ी माजरत के साथ स्टेज पर बैठे हुए सबसे मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले मैं अपने से कह रहा हूँ, है ना, अल्लाह के वास्ते सब लोग जलसा उसा संभालिए, ले दे के यही बचा हुआ है और कुछ बचा नहीं है।
पब्लिक को कुछ पैगाम जाना चाहिए। अभी बेचारे सोने लगेंगे, भाग जाएंगे, क्या प्रोग्राम। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए, मुझको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं कोई मतलब आसमान से नहीं उतरा हूँ, आप ही के यहाँ दरमियान का मैं भी हूँ, मैं भी उसी सब में। वाखिर दामन अल्हम्दुलिल्लाह।